तो नीचे करना कैमरा। देखिए ड्राइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता करता है पेपर में। जैसे इसमें दिया क्वेश्चन देख रहे हैं हम, वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर हो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना करना है और वृत्त का जो व्यास रहेगा वो 60 मिलीमीटर का रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 60 मिलीमीटर व्यास की एक रेखा खींचते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर लिया है, ये 0 से ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये पेन शायद नहीं चल रही, ये आपका 60 मिलीमीटर आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 60 मिलीमीटर हो गया। अब हमारे ड्राइंग में एक नियम होता है, इस रेखा का नाम दे देते हैं ए बी। इसकी एक सहायक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारे जो 60 मिलीमीटर रेखा है इसको आपको 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों में बांटने के लिए ड्राइंग में नियम होता है कि किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए एक सहायक रेखा खींचते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होती है। तो वही हम ए बी रेखा की एक अन्य सहायक रेखा खींचते हैं और इस रेखा को हम बांटेंगे 5 भागों में। जब ये रेखा 5 भागों में बट जाएगी तो आपकी ए बी रेखा अपने आप 5 भागों में बट जाएगी। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी रेखा के सहायक में जो रेखा खींची गई है आपकी, इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हो, ए सी। तो ए सी रेखा को आप 5 भागों में बांट दो और उसी के सहायक में एक आप ये बढ़ जाएगा, कौन सी रेखा, ए बी। अब इसमें आप अपने मर्ज़ी से कोई भी लंबाई का आप चाप ले सकते हो। तो अपने मर्ज़ी से कोई भी लंबाई का चाप ले लेते हैं। आप देख पा रहे हो हमने कोई भी चाप सेट नहीं किया, अपने मन से कोई भी चाप ले लेते हैं। ये 1 2 3, ये 4, ये 5। ये जो मैंने चाप लिया है अपने मन से लिया है, कोई भी लंबाई का आप चाप ले लो, बस हो गया। और इस चाप को लेने के बाद जो ये सबसे लास्ट वाला चाप है इसको आपको इस बिंदु से मिला दीजिए, सेट स्क्वायर से सेट करके। तो देखिए हम ये मिला रहे हैं, आपको गड़बड़ नहीं करना है, आसानी से मिलाना है, धीरे धीरे। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे टिक भी लगा लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। फिर ऐसे ही आपको आगे मिलाना है। ये सेकंड हो गया। जितने भागों में आपको बांटना है उतने भागों में, 5 भागों में बोला था इसलिए हमने 5 चाप मारे। ये हो गया, ये आपका हो गया। और अब देख पा रहे हैं हमारे 5 भाग बढ़ गए। इसका नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 भागों में बोला था पंचभुज, हमने 5 भागों में बना लिया। अब इसका एक मध्य बिंदु निकालते हैं। 60 mm था तो 60 mm का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो होगा 30 mm। ये अब 30 यहाँ पे जो ये मध्य बिंदु आ रहा है इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ। अब ये मध्य बिंदु को आपको केंद्र मानना है और बिंदु ए को, मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा डिवाइडर होता है इसकी नोक हम रखेंगे कहाँ पे, बिंदु ओ पर। और जो पेंसिल की नोक होगा रखेंगे ए पे रख लीजिए, चाहे तो बी पे रख लीजिए। हम ए पे रख रहे हैं और आसानी से आप बिंदु ए पर रख सकते हो। और रखने के बाद एक आपको वृत्त बनाना है। ये आपका वृत्त बन गया। और फिर क्या करना है,
जो बिंदु ए और बिंदु बी, तो एक बार आप बिंदु बी से लेके बिंदु ए तक की दूरी को आपको लेना है, ये, और इसको ऊपर की ओर घुमा देना है ये, और वही चाप आपको रखना है कहाँ पे, बिंदु ए पर, तो फिर घुमा देना है ऊपर की ओर। जहाँ पे दोनों ए और बी बिंदु के चाप मिल रहे हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं P। इस पॉइंट को बिंदु 2 से आपको ले जाना है, ऐसे। ये बिंदु P को 2 नंबर से आप ले जाओ और ये सीधे आप खींच दीजिए रेखा, आपको वृत्त को कहीं ना कहीं टच करेगी। ये आपके ये यहाँ पे वृत्त को टच की है, जहाँ पे टच की है ये, तो इसका कुछ नाम दे सकते हो आप, E दे दीजिए। अब आपको क्या करना है कि A से E के बीच का आप चाप ले लीजिए, ये आप देख पा रहे हो, ये मैंने चाप ले लिया है। यही चाप को आपको आगे रखना है, ये। तो हमने पहले क्या किया, ए से ई के बीच की दूरी ले लिया, फिर बिंदु ई को केंद्र माना तो इधर चाप मार दिया है, ये आप देख पा रहे हो। ऐसे ही हम इधर रखेंगे, तो यहाँ पे वृत्त को काटना है, यहाँ पे रख के आगे से मारना है, और ऐसे यहाँ पे रख के आपको ये आराम से पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो कि अब इसको सभी को मिला दीजिए, ए को मिला दीजिए आप, ई से, फिर ऐसे आप मिला दीजिए किसको, इसको मिला देते हैं। आपको सिर्फ को वृत्त को काटना है और किसी को नहीं काटना है, और इसी प्रकार से आपका पंचभुज का निर्माण हो जाएगा। इसका आप नामकरण भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक ई तक हो गया था, इसको आप नाम दे सकते हैं H, इसको दे सकते हैं Q, इसको दे सकते हैं S। तो आप देख पा रहे हो कि एक वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना हो गई। जो आपका क्वेश्चन में था, वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर को, तो हमने कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। तो नीचे करना कैमरा। देखिए, ड्राइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता करता है पेपर में। जैसे इसमें दिया क्वेश्चन देख रहे हैं हम, वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर हो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना करना है, और वृत्त का जो व्यास रहेगा वो 60 मिलीमीटर का रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 60 मिलीमीटर व्यास की एक रेखा खींचते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर लिया है, ये 0 से ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये पेन शायद नहीं चल रही, ये आपका 60 मिलीमीटर आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 60 मिलीमीटर हो गया। अब हमारे ड्राइंग में एक नियम होता है, इस रेखा का नाम दे देते हैं A B। इसकी एक सहायक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारे जो 60 मिलीमीटर रेखा है, इसको आपको 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों में बांटने के लिए ड्राइंग में नियम होता है कि किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए एक सहायक रेखा खींचते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होती है। तो वही हम AB रेखा की एक अन्य सहायक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा को हम बांटेंगे 5 भागों में। जब ये रेखा 5 भागों में बट जाएगी तो आपकी AB रेखा अपने आप 5 भागों में बट जाएगी।
तो देखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी रेखा के सहायक में जो रेखा खींची गई है आपकी, इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हो, ए सी। तो ए सी रेखा को आप 5 भागों में बांट दो और उसी के सहायक में एक आप ये बढ़ जाएगा, कौन सी रेखा, ए बी। अब इसमें आप अपने मर्ज़ी से कोई भी लंबाई का आप चाप ले सकते हो। तो अपने मर्ज़ी से कोई भी लंबाई का चाप ले लेते हैं। आप देख पा रहे हो हमने कोई भी चाप सेट नहीं किया, अपने मन से कोई भी चाप ले लेते हैं। ये 1 2 3, ये 4, ये 5। ये जो मैंने चाप लिया है अपने मन से लिया है, कोई भी लंबाई का आप चाप ले लो, बस हो गया। और इस चाप को लेने के बाद जो ये सबसे लास्ट वाला चाप है, इसको आपको इस बिंदु से मिला दीजिए, सेट स्क्वायर से सेट करके। तो देखिए हम ये मिला रहे हैं, आपको गड़बड़ नहीं करना है, आसानी से मिलाना है, धीरे धीरे। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे टिक भी लगा लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। फिर ऐसे ही आपको आगे मिलाना है। ये सेकंड हो गया। जितने भागों में आपको बांटना है उतने भागों में, 5 भागों में बोला था इसलिए हमने 5 चाप मारे। ये हो गया, ये आपका हो गया। और अब देख पा रहे हैं हमारे 5 भाग बढ़ गए। इसका नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 भागों में बोला था पंचभुज, हमने 5 भागों में बना लिया। अब इसका एक मध्य बिंदु निकालते हैं। 60 mm था तो 60 mm का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो होगा 30 mm। ये अब 30 यहाँ पे जो ये मध्य बिंदु आ रहा है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ। अब ये मध्य बिंदु को आपको केंद्र मानना है और बिंदु ए को, मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा डिवाइडर होता है इसकी नोक हम रखेंगे कहाँ पे, बिंदु ओ पर। और जो पेंसिल की नोक होगा रखेंगे ए पे रख लीजिए, चाहे तो बी पे रख लीजिए। हम ए पे रख रहे हैं और आसानी से आप बिंदु ए पर रख सकते हो। और रखने के बाद एक आपको वृत्त बनाना है। ये आपका वृत्त बन गया। और फिर क्या करना है, जो बिंदु ए और बिंदु बी, तो एक बार आप बिंदु बी से लेके बिंदु ए तक की दूरी को आपको लेना है, ये, और इसको ऊपर की ओर घुमा देना है, ये। और वही चाप आपको रखना है कहाँ पे, बिंदु ए पर, तो फिर घुमा देना है ऊपर की ओर। जहाँ पे दोनों ए और बी बिंदु के चाप मिल रहे हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं पी। इस पॉइंट को बिंदु 2 से आपको ले जाना है, ऐसे। ये बिंदु पी को 2 नंबर से आप ले जाओ और ये सीधे आप खींच दीजिए रेखा, आपको वृत्त को कहीं ना कहीं टच करेगी। ये आपके ये यहाँ पे वृत्त को टच की है, जहाँ पे टच की है ये, तो इसका कुछ नाम दे सकते हो आप, ई दे दीजिए। अब आपको क्या करना है कि ए से ई के बीच का आप चाप ले लीजिए। ये आप देख पा रहे हो, ये मैंने चाप ले लिया है। यही चाप को आपको आगे रखना है, ये। तो हमने पहले क्या किया, ए से ई के बीच की दूरी ले लिया, फिर बिंदु ई को केंद्र माना तो इधर चाप मार दिया है, ये आप देख पा रहे हो। ऐसे ही हम इधर रखेंगे, तो यहाँ पे वृत्त को काटना है, यहाँ पे रख के आगे से मारना है, और ऐसे यहाँ पे रख के आपको ये आराम से पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो कि अब इसको सभी को मिला दीजिए, ए को मिला दीजिए आप,
ई से, फिर ऐसे आप मिला दीजिए किसको, इसको मिला देते हैं। आपको सिर्फ को वृत्त को काटना है और किसी को नहीं काटना है, और इसी प्रकार से आपका पंचभुज का निर्माण हो जाएगा। इसका आप नामकरण भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक ई तक हो गया था, इसको आप नाम दे सकते हैं H, इसको दे सकते हैं Q, इसको दे सकते हैं S। तो आप देख पा रहे हो कि एक वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना हो गई। जो आपका क्वेश्चन में था वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर को, तो हमने कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। तो नीचे करना कैमरा। देखिए, ड्राइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता करता है पेपर में। जैसे इसमें दिया क्वेश्चन देख रहे हैं हम, वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर हो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना करना है, और वृत्त का जो व्यास रहेगा वो 60 मिलीमीटर का रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 60 मिलीमीटर व्यास की एक रेखा खींचते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर लिया है। ये 0 से ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये पेन शायद नहीं चल रही, ये आपका 60 मिलीमीटर आप देख पा रहे हो। यहाँ से यहाँ तक 60 मिलीमीटर हो गया। अब हमारे ड्राइंग में एक नियम होता है, इस रेखा का नाम दे देते हैं AB। इसकी एक सहायक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारे जो 60 मिलीमीटर रेखा है, इसको आपको 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों में बांटने के लिए ड्राइंग में नियम होता है कि किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए एक सहायक रेखा खींचते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होती है। तो वही हम AB रेखा की एक अन्य सहायक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा को हम बांटेंगे 5 भागों में। जब ये रेखा 5 भागों में बट जाएगी तो आपकी AB रेखा अपने आप 5 भागों में बट जाएगी। तो देखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, AB रेखा के सहायक में जो रेखा खींची गई है आपकी, इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हो AC। तो AC रेखा को आप 5 भागों में बांट दो और उसी के सहायक में एक आप ये बढ़ जाएगा, कौन सी रेखा, AB। अब इसमें आप अपने मर्ज़ी से कोई भी लंबाई का आप चाप ले सकते हो। तो अपने मर्ज़ी से कोई भी लंबाई का चाप ले लेते हैं। आप देख पा रहे हो हमने कोई भी चाप सेट नहीं किया, अपने मन से कोई भी चाप ले लेते हैं। ये 1 2 3, ये 4, ये 5। ये जो मैंने चाप लिया है अपने मन से लिया है, कोई भी लंबाई का आप चाप ले लो, बस हो गया। और इस चाप को लेने के बाद जो ये सबसे लास्ट वाला चाप है, इसको आपको इस बिंदु से मिला दीजिए सेट स्क्वायर से सेट करके। तो देखिए हम ये मिला रहे हैं, आपको गड़बड़ नहीं करना है, आसानी से मिलाना है, धीरे धीरे। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे टिक भी लगा लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। फिर ऐसे ही आपको आगे मिलाना है। ये सेकंड हो गया। जितने भागों में आपको बांटना है उतने भागों में, 5 भागों में बोला था इसलिए हमने 5 चाप मारे। ये हो गया, ये आपका हो गया। और अब देख पा रहे हैं हमारे 5 भाग बढ़ गए। इसका नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5। 5 भागों में बोला था पंचभुज, हमने 5 भागों में बना लिया।
अब इसका एक मध्य बिंदु निकालते हैं। 60 mm था तो 60 mm का मध्य बिंदु निकालते हैं तो होगा 30 mm। ये अब 30 यहाँ पे जो आपको ये मध्य बिंदु आ रहा है इसको कुछ नाम दे देते हैं ओ। अब ये मध्य बिंदु को आपको केंद्र मानना है और बिंदु ए को मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा डिवाइडर होता है इसकी नोक हम रखेंगे कहाँ पे, बिंदु ओ पर, और जो पेंसिल की नोक होगा रखेंगे ए पे रख लीजिए, चाहे तो बी पे रख लीजिए। हम ए पे रख रहे हैं और आसानी से आप बिंदु ए पर रख सकते हो। और रखने के बाद एक आपको वृत्त बनाना है। ये आपका वृत्त बन गया। और फिर क्या करना है, जो बिंदु ए और बिंदु बी, तो एक बार आप बिंदु बी से लेके बिंदु ए तक की दूरी को आपको लेना है, ये, और इसको ऊपर की ओर घुमा देना है ये, और वही चाप आपको रखना है कहाँ पे, बिंदु ए पर, तो फिर घुमा देना है ऊपर की ओर। जहाँ पे दोनों ए और बी बिंदु के चाप मिल रहे हैं इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं पी। इस पॉइंट को बिंदु 2 से आपको ले जाना है ऐसे। ये बिंदु पी को 2 नंबर से आप ले जाओ और ये सीधे आप खींच दीजिए रेखा, आपको वृत्त को कहीं ना कहीं टच करेगी। ये आपके ये यहाँ पे वृत्त को टच की है, जहाँ पे टच की है ये, तो इसका कुछ नाम दे सकते हो आप, ई दे दीजिए। अब आपको क्या करना है कि ए से ई के बीच का आप चाप ले लीजिए। ये आप देख पा रहे हो, ये मैंने चाप ले लिया है। यही चाप को आपको आगे रखना है ये। तो हमने पहले क्या किया, ए से ई के बीच की दूरी ले लिया, फिर बिंदु ई को केंद्र माना तो इधर चाप मार दिया है, ये आप देख पा रहे हो। ऐसे ही हम इधर रखेंगे तो यहाँ पे वृत्त को काटना है, यहाँ पे रख के आगे से मारना है, और ऐसे यहाँ पे रख के आपको ये आराम से पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो कि अब इसको सभी को मिला दीजिए, ए को मिला दीजिए आप, ई से, फिर ऐसे आप मिला दीजिए किसको, इसको मिला देते हैं। आपको सिर्फ को वृत्त को काटना है और किसी को नहीं काटना है, और इसी प्रकार से आपका पंचभुज का निर्माण हो जाएगा। इसका आप नामकरण भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक ई तक हो गया था, इसको आप नाम दे सकते हैं एच, इसको दे सकते हैं क्यू, इसको दे सकते हैं एस। तो आप देख पा रहे हो कि एक वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना हो गई। जो आपका क्वेश्चन में था, वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर को, तो हमने कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। तो नीचे करना कैमरा। देखिए, ड्राइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता करता है पेपर में। जैसे इसमें दिया क्वेश्चन देख रहे हैं हम, वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर हो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना करना है, और वृत्त का जो व्यास रहेगा वो 60 मिलीमीटर का रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 60 मिलीमीटर व्यास की एक रेखा खींचते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर लिया है, ये 0 से ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये पेन शायद नहीं चल रही,
ये आपका 60 मिलीमीटर आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 60 मिलीमीटर हो गया। अब हमारे ड्राइंग में एक नियम होता है, इस रेखा का नाम दे देते हैं ए बी। इसकी एक सहायक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारे जो 60 मिलीमीटर रेखा है, इसको आपको 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों में बांटने के लिए ड्राइंग में नियम होता है कि किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए एक सहायक रेखा खींचते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होती है। तो वही हम ए बी रेखा की एक अन्य सहायक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा को हम बांटेंगे 5 भागों में। तो जब ये रेखा 5 भागों में बट जाएगी तो आपकी ए बी रेखा अपने आप 5 भागों में बट जाएगी। तो देखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी रेखा के सहायक में जो रेखा खींची गई है आपकी, इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हो, ए सी। तो ए सी रेखा को आप 5 भागों में बांट दो और उसी के सहायक में एक आप ये बढ़ जाएगा, कौन सी रेखा, ए बी। अब इसमें आप अपने मर्जी से कोई भी लंबाई का आप चाप ले सकते हो। तो अपने मर्जी से कोई भी लंबाई का चाप ले लेते हैं। आप देख पा रहे हो, हमने कोई भी चाप सेट नहीं किया, अपने मन से कोई भी चाप ले लेते हैं। ये 1 2 3, ये 4, ये 5। ये जो मैंने चाप लिया है अपने मन से लिया है, कोई भी लंबाई का आप चाप ले लो, बस हो गया। और इस चाप को लेने के बाद जो ये सबसे लास्ट वाला चाप है, इसको आपको इस बिंदु से मिला दीजिए, सेट स्क्वायर से सेट करके। तो देखिए हम ये मिला रहे हैं, आपको गड़बड़ नहीं करना है, आसानी से मिलाना है, धीरे धीरे। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे टिक भी लगा लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। फिर ऐसे ही आपको आगे मिलाना है। ये सेकंड हो गया। जितने भागों में आपको बांटना है उतने भागों में, 5 भागों में बोला था तो हमने 5 चाप मारे। ये हो गया, ये आपका हो गया। और अब देख पा रहे हैं हमारे 5 भाग बढ़ गए। इसका नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5। 5 भागों में बोला था पंचभुज, हमने 5 भागों में बना लिया। अब इसका एक मध्य बिंदु निकालते हैं। 60 mm था तो 60 mm का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो होगा 30 mm। ये अब 30 यहाँ पे जो आपको ये मध्य बिंदु आ रहा है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ। अब ये मध्य बिंदु को आपको केंद्र मानना है और बिंदु ए को, मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा डिवाइडर होता है, इसकी नोक हम रखेंगे कहाँ पे, बिंदु ओ पर। और जो पेंसिल की नोक होगा रखेंगे ए पे, रख लीजिए, चाहे तो बी पे रख लीजिए। हम ए पे रख रहे हैं और आसानी से आप बिंदु ए पर रख सकते हो। और रखने के बाद एक आपको वृत्त बनाना है। ये आपका वृत्त बन गया। और फिर क्या करना है, जो बिंदु ए और बिंदु बी, तो एक बार आप बिंदु बी से लेके बिंदु ए तक की दूरी को आपको लेना है, ये, और इसको ऊपर की ओर घुमा देना है, ये। और वही चाप आपको रखना है कहाँ पे, बिंदु ए पर, तो फिर घुमा देना है ऊपर की ओर। जहाँ पे दोनों ए और बी बिंदु के चाप मिल रहे हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं पी। इस पॉइंट को बिंदु 2 से आपको ले जाना है, ऐसे। ये बिंदु पी को 2 नंबर से आप ले जाओ और ये सीधे आप खींच दीजिए रेखा, आपको वृत्त को कहीं ना कहीं टच करेगी। ये आपके ये यहाँ पे वृत्त को टच की है, जहाँ पे टच की है ये, तो इसका कुछ नाम दे सकते हो आप, ई दे दीजिए,
अब आपको क्या करना है कि ए से ई के बीच का आप चाप ले लीजिए। ये आप देख पा रहे हो, ये मैंने चाप ले लिया है। यही चाप को आपको आगे रखना है। ये तो हमने पहले क्या किया, ए से ई के बीच की दूरी ले लिया, फिर बिंदु ई को केंद्र माना तो इधर चाप मार दिया है। ये आप देख पा रहे हो। ऐसे ही हम इधर रखेंगे तो यहाँ पे वृत्त को काटना है, यहाँ पे रख के आगे से मारना है, और ऐसे यहाँ पे रख के आपको ये आराम से पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो कि अब इसको सभी को मिला दीजिए। ए को मिला दीजिए आप, ई से, फिर ऐसे आप मिला दीजिए किसको, इसको मिला देते हैं। आपको सिर्फ को वृत्त को काटना है और किसी को नहीं काटना है, और इसी प्रकार से आपका पंचभुज का निर्माण हो जाएगा। इसका आप नामकरण भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक ई तक हो गया था, इसको आप नाम दे सकते हैं एच, इसको दे सकते हैं क्यू, इसको दे सकते हैं एस। तो आप देख पा रहे हो कि एक वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना हो गई। जो आपका क्वेश्चन में था वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना है जिसका व्यास 60 मिलीमीटर को, तो हमने कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।